हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 238 प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और सी शार्प में इसका सॉल्यूशन हम कैसे राइट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक एरे दे रखा होता है नम्स नाम का, और हमें एक दूसरा एरे आंसर रिटर्न करना है जिसमें कि हर एक एलिमेंट नम्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो, सारे एलिमेंट्स के प्रोडक्ट एक्सेप्ट नम्स आई। यानी कि जैसे इसमें ये 1 2 3 4 है, तो हम 1 पे तो हम फर्स्ट इंडेक्स पे जो रिटर्न करेंगे वो 1 को छोड़ के 2 3 4 का प्रोडक्ट होना चाहिए, सेकंड पे 2 को छोड़ के 1 3 4 का, थर्ड पे 3 को छोड़ के 1 2 4 का। इस तरीके से सेकंड हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा प्रीफिक्स और सफिक्स का वो 32 बिट इंटीजर में फिट होगा। यानी कि हम जो भी आंसर निकालेंगे वो इंटीजर के एरे में फिट हो जाएगा, हमें 64 बिट इंटीजर का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए एक अप्रोच तो ये है कि मैं पूरे एरे का 1 बाय 1 सम निकालता चलूँ हर एक एलिमेंट के लिए और उस एलिमेंट को स्किप करता चलूँ। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² हो जाएगी, क्योंकि मुझे हर एलिमेंट के लिए एक तो लूप चलाना पड़ेगा हर एलिमेंट के लिए, वो हो गया O(n), और उस एलिमेंट के लिए बाकी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा जो कि हो गया O(n-1) यानी O(n). तो ये हो गया n²। एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलाना पड़ेगा मुझे जो कि O(n)² हो जाएगा। बट इसमें यहाँ स्टेटमेंट में दे रखा है कि ऐसी एल्गोरिथम लिखनी है जो O(n) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चले और डिवीजन ऑपरेशन का सम ना करे। अगर मैं सिंपली O(n) टाइम में निकालना चाहूँ, मैं सबका एक सम निकाल लेता एक वेरिएबल में और आंसर को फिल करते टाइम बस उस एलिमेंट से डिवाइड करता चलता, तो भी मैं यहाँ पे अपना आउटपुट निकाल सकता था। बट डिवीजन ऑपरेशन मुझे यूज नहीं करना है। तो चलिए इस एग्जाम्पल के ही थ्रू देखते हैं कि एक्चुअली मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। तो ये एग्जांपल मुझे मिला हुआ है 1 2 3 4। इसका आउटपुट अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास सिंपल सा एक तरीका ये है कि मैं एक एक्स्ट्रा एरे यहाँ पे बना लूँ और इसमें लेफ्ट से मैं काउंट करता चलूँ और इसमें प्रोडक्ट स्टोर करता चलूँ उस एलिमेंट से पहले का। जैसे 1 से पहले का क्या प्रोडक्ट है, 1 से पहले का कुछ नहीं है, तो मैं इनिशियली 1 ही सेव कर लूंगा। 1 फिर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 1, यहाँ पे भी 1, इधर मैं अगले पे आया तो यहाँ पे 1 × 2, फिर 2 × 3 6। ये मेरा इनिशियल एरे हो गया यानी कि प्रीफिक्स। दूसरा एरे मैं ले सकता हूँ पोस्ट फिक्स का, और सेम काम मैं दूसरी डायरेक्शन से करूंगा इसमें, यानी कि राइट से। तो 4 के राइट में कुछ नहीं है, यहाँ 1 आ गया। उसके बाद 1 × 4, उसके बाद 4 × 3 यानी 12, और फिर इस 12 × 2 24। इस तरीके से ये दोनों एरे मैंने फिल कर लिए और मैं फाइनल जो आउटपुट एरे अपना दूंगा उसमें हर एलिमेंट में इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट कर देना है। यानी 24, इधर 12, इधर 2 × 4 8, इधर 6। यानी कि मैंने उस एलिमेंट से पहले वालों का प्रोडक्ट निकाल लिया, उस एलिमेंट से बाद वालों का प्रोडक्ट निकाल लिया, और एंड में इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस एलिमेंट को छोड़ के बाकियों का प्रोडक्ट हो गया है। तो ये मेरा एक वैलिड सॉल्यूशन है जो कि यहाँ आउटपुट से मैच भी कर रहा है। 24 12 8 6 मेरा सही सॉल्यूशन आ गया है। बट इसमें कई बार फॉलो अप आता है कि आप ये एक्स्ट्रा स्पेस ना यूज करें। यानी कि आपको एक एरे मिला है, उसके अलावा आप एक ही एरे क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपका आउटपुट एरे होना चाहिए। ये जो 2 एरे मुझे और क्रिएट करने पड़े थे ये ना करने पड़े। तो इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो मेरा आउटपुट एरे है उसी में ही प्रीफिक्स स्टोर कर लूं, और पोस्टफिक्स का अलग से एरे बनाने की बजाय जब मैं पोस्टफिक्स कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं मल्टीप्लाई ही करता चलूं। यानी कि जैसे ही मेरा 1 कैलकुलेट हुआ मैं 6 × 1 सीधा यहीं पे ही 6 स्टोर कर लिया। जैसे मेरा 4 कैलकुलेट हुआ यहाँ 2 × 4 करके 8 कर लिया, 12 होते ही इसको 12 कर दिया। उसी एरे में मैं चेंजेस करता चलूं और इसी को ही रिटर्न कर दूं, तो मेरे को एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेनी पड़ी, एक ही एरे मुझे बनाना पड़ा जो मेरा आंसर एरे हो गया। तो चलिए देखते हैं इसको कोड में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना आउटपुट एरे बना लूँगा। ये हो गया आउट इक्वल टू न्यू इंट। यहाँ मुझे नम्स डॉट लेंथ का बार बार यूज़ पड़ेगा, तो मैं इसको कर लेता हूँ नम्स डॉट लेंथ। ये सेम साइज़ का होगा और इसका पहला एलिमेंट मैं इनिशियलाइज कर दूँगा 1 पे। इसके बाद मुझे करंट प्रोडक्ट निकाल के चलना है, तो प्रोडक्ट इनिशियली है 1, और अब मैं चलाऊंगा अपना लूप प्रीफिक्स कैलकुलेशन का। इंट आई इक्वल टू 1, आई लोअर देन लेंथ आई प्लस प्लस। तो पूरा एरे मुझे आइटरेट करना है, और प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू नम्स i-1। यानी फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे 0th इंडेक्स तक का प्रोडक्ट चाहिए, सेकंड इंडेक्स पे फर्स्ट इंडेक्स तक का, करंट को छोड़ के करंट से पहले वाले तक का। और सिंपली मुझे यहाँ पे कर देना है आउटपुट में अपने आउटपुट i इक्वल टू प्रोडक्ट जो भी अभी तक करंट हुआ है। इस तरीके से सारे मेरे प्रीफिक्स मेरे आउटपुट एरे में आ जाएंगे। एंड अगेन जो मुझे पोस्ट फिक्स वाला लूप चलाना था, तो मैंने प्रोड को वापस इनिशियलाइज कर दिया 1 पे, और अब मैं दूसरा लूप चलाऊँगा जो मेरा उल्टी डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि इंट i इक्वल टू
लेंथ माइनस 2, यानी कि एक एलिमेंट मैं स्किप कर रहा हूँ राइट से। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, ये मेरा पोस्ट फिक्स कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे। सेम prod इक्वल टू prod इनटू नम्स, ऊपर मैंने आई माइनस 1 किया था, यहाँ मैं प्लस 1 करूँगा। वहाँ पे मुझे एक लेफ़्ट वाला चाहिए था, यहाँ पे मुझे एक राइट वाला चाहिए। और सिंपली आउटपुट एरे में, वहाँ मैंने डायरेक्ट असाइन किया था, यहाँ डायरेक्ट असाइन ना करके मैं मल्टीप्लाई करूँगा, यानी करंट जो भी मेरा प्रीफिक्स पड़ा है उसमें पोस्ट फिक्स भी मल्टीप्लाई हो जाए। और सिंपली ये मेरा एरे रेडी हो गया। इस पॉइंट पे इसको मैं रिटर्न कर दूँगा। इसको रन करके देखें। ओके, तो अपेरेंटली आउट वेरी नाम मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो एक बार मैं हर जगह आउट को रिप्लेस कर देता हूँ और इसको रन करके देखें। तो क्योंकि आउट मेरा एक इनबिल्ट कीवर्ड है C# का, तो मैं डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर सकता था। रीनेम करने के बाद मेरा ये केस एज एक्सपेक्टेड चल रहा है और मैं इसको सबमिट करके देखूँ, ये मेरा एक परफेक्टली वैलिड सॉल्यूशन है। तो इसमें मैंने डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ भी नहीं किया है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ON ही है, क्योंकि दोनों लूप एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक लूप के अंदर दूसरा लूप नहीं आया है, तो मैंने इसको ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।